आज माघ पूर्णिमा है और अक्सर इस दिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर माघ पूर्णिमा को इतना खास क्यों माना जाता है और इस दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इसका पूरा धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने को पुण्य का महीना कहा गया है और जब इसी महीने में माघ मास की पूर्णिमा आती है तो उसे विशेष पुण्यदायी तिथि माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन किए गए अच्छे कर्म सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा फल देते हैं। इसी कारण आज के दिन देश भर के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी जैसे पवित्र स्थानों पर लोग सुबह सुबह नदी स्नान के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि आज के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि हर किसी के लिए तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना संभव नहीं होता। ऐसे में शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है और मन में श्रद्धा रखता है तो उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी भावना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। स्नान के बाद पूजा का विधान बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा का उद्देश्य केवल विधि विधान पूरा करना नहीं बल्कि मन को शांत करना, सकारात्मक विचारों को अपनाना और जीवन में संतुलन लाना होता है। अब बात करते हैं दान। माघ पूर्णिमा को दान का विशेष दिन भी कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि आज के दिन किया गया दान सीधे पुण्य फल देता है। अन्य वस्त्र, कंबल, फल या सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना शुभ माना गया है। लेकिन यहाँ ये बात समझना बेहद जरूरी है कि दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से किया जाना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद, बुजुर्ग, असहाय या फिर गरीब व्यक्ति की सहायता करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। कई धार्मिक विद्वान कहते हैं कि माघ मास पूर्णिमा हमें केवल पूजा ही नहीं बल्कि इंसानियत का पाठ भी पढ़ाती है। इसके साथ साथ इस दिन कुछ सावधानियों का पालन करने की भी सलाह दी जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन क्रोध, झूठ, छल कपट और नकारात्मक व्यवहार से बचने को कहा गया है। मान्यता है कि अगर मन अशांत है तो पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। इसी कारण आज के दिन सात्विक भोजन करने की परंपरा है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी रखने को कहा गया है ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहे। इसके अलावा किसी से विवाद न करना, कटु वचन न बोलना और संयमित आचरण रखना इस दिन का मूल संदेश माना गया है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करने, बाल या फिर नाखून काटने और कपड़े धोने से बचना चाहिए। इसका भावार्थ यही है कि यह दिन भौतिक कामों से ज्यादा आत्मचिंतन और भक्ति के लिए समर्पित माना गया है। कई श्रद्धालु आज के दिन व्रत भी रखते हैं। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और विचारों की शुद्धता है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु रात्रि में पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। कुल मिलाकर माघ पूर्णिमा हमें यह समझाने का पर्व है कि सच्चा पुण्य केवल कर्म कांड से नहीं बल्कि अच्छे विचार, संयम और सेवा और करुणा से प्राप्त होता है। आज का दिन हमें थोड़ा ठहरने, अपने व्यवहार पर विचार करने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। यही माघ पूर्णिमा का असली संदेश है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।